आज हम लोग बात करेंगे आपके बियर, वाइन, कम्बुचास या स्टेल्जर में मसाले, फ्लेवर्स कैसे डालते हैं। फ्लेवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए। हम अगर आपने जलजीरा पिया हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग उसको जलजीरा बोलते हैं, सिर्फ उसमें जीरा होता है लेकिन उसके अंदर कितने सारे मसाले होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जब सांभर बनाते हैं तो उसमें सांभर में एक मसाला कोई नहीं पड़ता है, हम लोग मसाला पाउडर बोलते हैं लेकिन वो मसाला 26 मसालों का मिक्सचर होता है। ऐसे ही जब आप अपने फेवरेट बेवरेज बनाएंगे तो उसमें आपका सिग्नेचर रेसिपी होगी, कितना उसमें किस रेशियो में क्या मसाले होंगे वो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको डालना है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका होता है, जो सब अमेरिकन उसमें भी बात करते हैं, वो होता है हॉप सॉक्स का। इसको सॉक्स क्यों बोलते हैं? सिंपल सा है, क्योंकि ये स्टिच क्लॉथ है, ऐसे पतला लंबा सा है, सॉक्स की तरह। इसको हम लोग गांठ बांधेंगे। अगर आपको याद हो, जब आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर जब अचार बनाती होंगी तो वो कपड़े की एक पोटली बनाती होंगी जिसके अंदर खूब सारे मसाले डालती होंगी। ये कभी अनाज में भी वो डाल देते थे, कभी अचारों में भी डाल देते थे, ये पोटली की पोटली डाल देते थे। तो हम लोग भी एग्जैक्टली वही पोटली बना रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने आराम से जितने आपको मसाले डालने डाल दिए, उसके बाद एक और गांठ बांध दी तो आपकी होगी गांठ बांध के आपकी पूरी पोटली तैयार। जो एक्सेस क्लॉथ होगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये 2 या 3 बार आप यूज कर पाते हैं। 80 सेंटीमीटर लंबा क्लॉथ है, अच्छा खासा लंबा क्लॉथ है। और जब आपका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इसको बॉइलिंग वाटर में या सैनिटाइजर में आप डाल दीजिएगा, थोड़ा ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा, तो इसके अंदर ये अपने आप फिर से क्लीन हो जाएगा और आप फिर से यूज कर पाएंगे। वाइट नहीं रहेगा बट फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग का क्वेश्चन ये है कि कैसे कब मसाले डालने हैं, कब हॉप्स डालने हैं और कितनी क्वांटिटी में डालने हैं। तो व्हेन इट कम्स टू हॉप्स, हम लोगों के 3 तरीके के हॉप्स होते हैं। पहला हॉप्स होता है बिटरिंग हॉप्स। ये क्या होता है कि कड़वाहट देता है। आपने कभी बडवाइजर, मैग्नम वगैरह वो सब किए होंगे ना, लोग कहते हैं बियर कड़वी होती है। वैसे बियर अपने आप में कड़वी नहीं होती, हम उसके अंदर हॉप्स डाल के उसको कड़वा करते हैं। तो जब हम कड़वा करने के लिए डालते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं अर्ली हॉप्स। अर्ली हॉप्स का मतलब होता है कि जब हम लोग ने अपनी केटल में जब हम उसको बॉईल कर रहे होते हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट 60 मिनट्स उसको बॉईल करते हैं। 60 मिनट्स बॉईल करते हैं। दूसरे तरह के जो हॉप्स होते हैं वो एरोमेटिक हॉप्स होते हैं। वो लास्ट हम 10-15 मिनट में हम लोग डालते हैं। आइडिया ये है कि जब बॉइलिंग वाटर में हम लोग डालते हैं तो उसमें कंटेमिनेशन का इश्यूज खत्म हो जाते हैं और 10-15 मिनट में उसका जो खुशबू है, अरोमा है, वो एटमॉस्फेयर में भी डिसिपेट नहीं करता है। तो हमारी बियर में, वॉट में वो मैक्सिमम बचा रहता है। जो आप आजकल हम लोग व्हीट बियर की बात करते हैं तो व्हीट बियर में हम लोग काफ़ी लेमन पील्स, ऑरेंज पील्स डालते हैं, उसके बाद कोरिएंडर, धनिया डालते हैं। धनिया, तो इसमें हम लोग धनिया का कभी पाउडर नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जलजीरा जैसे पिया है, हम बार बार मैं जलजीरा बोल रहा हूँ, क्यों पिया है? क्योंकि जलजीरा के अंदर क्या होता है कि वो आपको देखा होगा धनिया पुदीना ऊपर फ्लोट करता रहता है। अगर आपने पाउडर मसाले डाले तो कुछ ना कुछ ऊपर फ्लोट करेगा, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लेंगे, कहीं ना कहीं से एक दो दाने बच के फ्लोट करने लग जाएंगे। अब आप जलजीरा में चल जाता है, बियर में कुछ फ्लोट कर रहा है तो आप अपने दोस्त को देना चाहेंगे कि इसमें देखो कुछ तैर रहा है। वो तो जैसे होता है ना कि आपके चाय में कुछ से ऊपर मलाई जमी हुई है तो उसको फिर चम्मच से उसको निकालते हैं और फिर चाय को पी जाती है। तो आप चाहते हो कि कोई आपकी बियर के साथ ऐसा करे? नहीं ना। इसलिए हम लोग खड़े मसाले, फुल मसाले, होल मसाले हम लोग डालेंगे। तो ये रही बियर की बात। तो बियर भी तीन तरीके की बियर्स हो जाती हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल बार्ले बियर होती है जिसके अंदर सिर्फ हॉप्स डालते हैं। हॉप्स डालने के लिए भी हम 2-3 चीज़ें होती हैं। ये हो गया हॉप बॉम्ब, हो गया स्पाइडर, हो गया आप, जो हम लोग बाद में आराम से बात करेंगे। दूसरी होगी आपकी व्हीट बियर। व्हीट बियर में क्या होता है कि हॉप्स के साथ साथ हम लोग ऑरेंज पील्स भी डालेंगे, कोरिएंडर भी डालेंगे। तो उसमें हॉप्स और दूसरे मसालों का मिक्सचर होता है। तीसरी तरह की बियर होती है ग्रूट बियर, GRUIT, ग्रूट बियर। तो ग्रूट बियर में क्या होता है कि हम लोग हॉप्स नहीं यूज करते हैं, हम लोग सिर्फ मसाले यूज करते हैं। और वो पूरा उसका एक अपना ही पूरी फैमिली ऑफ फ्लेवर्स होते हैं जो हम लोग अलग से, आपको इसके लिंक्स में आप देख लीजिएगा, लिंक्स में उसके बारे में डिटेल्स दी होगी, कौन कौन से आप मसाले यूज कर सकते हैं, कितने क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। तो बियर में 3 होते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू वाइन में हम लोग हॉप्स नहीं यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे अलग अलग मसाले यूज करते हैं। कुछ मसाले जो मुझे फेवरेट हैं,
आपको भी अच्छे लगेंगे। पहला होता है कि सिनेमन, सिनेमन को हम लोग दालचीनी भी बोलते हैं, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। स्टार एनीज भी पसंद आती है, लेकिन स्टार एनीज में याद रखिएगा, स्टार एनीज हल्की सी भी ज़्यादा क्वांटिटी की होगी तो उसमें कड़वाहट फ्लेवर आने लग जाएगी। फिर उसके बाद होती है लिकोरीस, विच इज़ हलड़ बोलते हैं हम लोग, वो एक ठंडक सी देती है। देखिए आपको क्लोव वगैरह आपको थोड़ी सी गर्माहट देगी, ये आपको ठंडक देगी, तो आप उसके साथ आप मिक्सचर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को सॉफ्ट भी पसंद आती है, सॉफ्ट मीठी ही अगर आप वाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर सॉफ्ट भी लोगों को अच्छी लगती है। तो ये 3-4 तो हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोशिश करिए, जो आपको फ्लेवर्स पसंद है थोड़े से कोशिश कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन है कैसे डालेंगे। तो पहला है हॉप सॉक्स, जो भी मैंने पहले बताया था। दूसरा है हॉप बॉम्ब, बॉम्ब मतलब बॉम्ब, ये फटेगा नहीं लिखकर, इसको हॉप बॉम्ब बोलते हैं। इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी चेन के साथ आता है, ये ऐसे खुल गया, ठीक है, खुल गया। इसके अंदर आराम से 30-40 ग्राम अपने मसाले लेके डाल दिया और उसको बंद कर दिया। कोशिश करिएगा कि इसको पूरा भर के, जैसे होता है ना आपकी कॉफ़ी की तरह जो पीट पीट के बंद करते हैं, वैसे बंद मत करिएगा, इसको थोड़े से लूज रखिएगा। जितना लूज रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि लिक्विड, देखिए कॉफ़ी में तो बॉइलिंग वाटर होता है, तो बॉइलिंग वाटर अपने आप में एजिटेट करता रहता है, लेकिन बियर और वाइन में तो हम लोगों का ठंडा ही काम रहेगा, तो उसमें इतनी एजिटेशन नहीं होती है। तो इसमें अगर आप कोशिश करेंगे कि अगर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा लूज रहेगा, तो अंदर तक जाके ये उठा लेगा ना। उसके बाद इसके साथ साथ एक चेन भी है, ये पूरा SS304 का बना हुआ है, तो इसमें जंग वंग लगने का कोई चक्कर नहीं है। आपको सस्ते वाले भी आ जाते हैं मार्केट में, लेकिन वो आपको 3-4 बार यूज़ करने के बाद देखोगे कहीं से कोने में जंग लग रहा है, कुछ हो रहा है। जंग से आप बच के रहिएगा, क्योंकि जंग में क्या होगा कि आयरन ऑक्साइड होता है, जो मेटालिक फ्लेवर्स रिलीज कर सकता है। इन जो भी हम ब्रूइंग इक्विपमेंट सिस्टम में देते हैं स्टेनलेस स्टील का, वो हम उसको पैसिवाइज करते हैं, यानी हम लोग उसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड में पिकलिंग उसकी करते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि जो भी फ्री रेडिकल होते हैं, मेटालिक फ्लेवर्स होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। अगर मेटालिक फ्लेवर्स के वाइन या बीयर कैसी लगेगी अगर आपको जानना है, तो आप कभी बीट रूट पीजिए। बीट रूट का जूस अगर आप पियेंगे तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक फ्लेवर्स आते हैं, वो नेचुरल मेटालिक फ्लेवर्स होते हैं, बट वो उसमें होते हैं। तो अगर आपको वैसे अगर नहीं चाहिए तो यू हैव टू ट्राई टू डू पैसिवाइजेशन। पैसिवाइजेशन की रेसिपी आपको अरिस्टम में मिल भी जाएगी, जो आप घर पे अगर आप ऑर्डिनरी इक्विपमेंट ले रहे हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो आपने हॉप बॉम्ब में आपने मसाले डाले और उसके बाद आपने चीन से इसके अंदर डाल दिया। मैंने दूसरी चीज़ जो आपको स्टार्टिंग में बोली थी ना, कि मसालों का अगर आप थोड़े से मसाले डाल रहे हैं तो उससे स्वाद इंप्रूव होता है, लेकिन एक लेवल के बाद नमक की तरह हो जाता है। आपने और ज़्यादा डाल दिया तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो पसंद नहीं आ रहा है, फिर आपका स्वाद बहुत तेज़ी से करने लग जाता है। तो जब आपको लगे, आपको जब आप मसालों के साथ कोशिश करते हैं, यूजुअली हम लोग इसको सेकेंडरी फर्मेंटेशन में डालते हैं वाइन्स वगैरह में, तो हम लोग सैंपल करते रहते हैं। जब हमें लगता है कि बिल्कुल राइट लेवल ऑफ फ्लेवर्स आ जाते हैं, तब हम चेन से इसको निकाल देते हैं। अगर आपने पोटली बनाई है तो पोटली भी आप निकाल सकते हो, उसको धागे के साथ बांध सकते हो। बॉइलिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपकी मेटल जो आपकी ये तो बहुत छोटा सा भगोना है, क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर बड़े भगोने यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसे भगोने में साइड में ये अटक जाता है, और यहाँ पे आप अपने कम्बुचा वाले यहाँ पे इसमें चाय डाल देते हैं, बियर बनाने वाले इसके अंदर आपके हॉप्स डाल देते हैं और उसको लेके बॉईल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी एक महीन सी जाली है, जाली आपको शायद पास से अभी दिख रही होगी। तो इस जाली में क्या होगा कि जितना भी भूसा है, जो भी फ्लेवर्स के बाद जो भी पाउडर बचता है, वो सारा इसी के अंदर अटक जाएगा, और जो फ्लेवर्स हैं ओनली द फ्लेवर्स विल कम आउट। तो आपकी वाइन कम्बुचा हेजी नहीं बनेगी। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द फ्रूट कम्बुचा इज कि वो हेजी बन जाती है, उसको बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए ये आइडियल रहेगा। तो दिस इज वन मोर थिंग। इसके अलावा एक हॉप ट्यूब भी आती है, जिसका हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कवर करेंगे। वो हॉप ट्यूब क्या होता है, आपकी केक के अंदर जा सकती है, वो पतली लंबी सी ट्यूब होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको भी ठीक लगे वो है। नाउ कमिंग टू, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको बताया कैसे डालना है, दूसरा मैंने आपको बताया कितनी क्वान्टिटी में डालना है। इसमें कितनी क्वान्टिटी में, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल बनता है। तो ये जो अल्कोहल होता है इससे सॉल्वेंट, तो ये अंदर से डीप के अंदर जाके भी फ्लेवर्स निकाल सकता है। तो कभी आपको लगे कि मुझे 1 चम्मच यूज़ करना है मसाले, क्योंकि दैट इज वो है, तो आप 1/3 चम्मच से स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप मसाले बाद में फिर से डाल सकते हैं, लेकिन मसाला एक बार डाल दिया तो निकाल नहीं सकते।
एंड अल्कोहल सॉल्वेंट के कारण से आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई रहेगी। तो सो दिस इज द रेशियो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कब डालना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू हॉप्स, हॉप्स का बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप बिटरिंग हॉप्स यूज कर रहे हैं तो आप उसको डालेंगे, यूजली स्पाइडर में डालते हैं हम लोग 60 मिनट्स प्रायर टू बॉयल डालते हैं, यानी 60 मिनट्स हम उसको वॉट को बॉयल करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि आइसोमराइजेशन हो जाता है। आइसोमराइजेशन के कारण से हमारी बियर थोड़ी सी बिटर होती है। IPA बियर, इंडिया पेल एल हम लोग थोड़ी सी बिटर कोशिश करते हैं, तो उसमें बिटरनेस आ जाती है। जब हम लोग ऑरेंज पील्स डालते हैं, कोरिएंडर डालते हैं, या हम लोग सिट्रसी एरोमेटिक हॉप्स डालते हैं, तो हम लोग वो डालते हैं लास्ट के 10-15 मिनट्स। 10-15 मिनट्स क्यों डालते हैं? क्योंकि उस टाइम के अंदर वो आपका पास्चराइजेशन हो जाएगा, बॉयल होने से सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे, लेकिन आपका टू मच ऑफ एरोमा लॉस नहीं होता है। ठीक है। नाउ तीसरी जो टेक्निक होती है वो ड्राई हॉपिंग की होती है। ड्राई हॉपिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बियर बन चुकी है, तब उसके बाद हम लोग उसके अंदर मसाले डालते हैं। उससे क्या होता है कि मोर फ्लेवरफुल आता है। वाइन अगर आप बना रहे हैं तो वाइन में सिर्फ ड्राई हॉपिंग ही होती है। तो हम लोग यूजली ऐसी कुछ एक बल्ब लेते हैं या पोटलियाँ हम लोग लेंगे, उसके अंदर हमने मसाले डाल दिए और उसको हमने इंसर्ट कर दिया। तो हम लोग सेम चीज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंटामिनेशन का चांस है, तो हम लोग टिंचर यूज़ करेंगे। तो हम लोग टिंचर में क्या होता है कि नॉर्मली आपको जो भी बाजार से मसाले मिलेंगे, बाजार से जो भी फ्लेवर्स मिलेंगे, उसके ऊपर उसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ प्लांट मटेरियल है, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। वो अगर आपने अपनी फर्मेंट में इंट्रोड्यूस कर दिए, तो देन यू कैन हैव यू रिस्क अ चांस ऑफ हैविंग अ वाइल्ड फर्मेंटेशन। नॉट समथिंग, इट इज समटाइम्स डिजायरेबल बट नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में डालेंगे। तो हमने आपने वाइट रम ले सकते हो, आप वोडका ले सकते हो, आप कुछ भी मिले जो न्यूट्रल स्पिरिट जिस विदाउट एनी फ्लेवर्स, वो आपने ली। आपने एक छोटे से कप में आपने वो ले ली, छोटा सा कोई ग्लास का बर्तन हुआ वो भी चलेगा, उसमें आपने डाल दिया। और फिर आपने अपने ओक चिप्स डाल सकते हो, आप अपनी रोज पेटल्स डाल सकते हो, आप अपने मसाले डाल सकते हो, आप अपने हॉप्स डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है वो सब डाल के उसको बंद करके ओवरनाइट 8 से 10 घंटे आपने रख लिए। तो 8 से 10 घंटे में क्या होगा कि अल्कोहल विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, वो अंदर तक जाएगा, सारे फ्लेवर्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा, टिंचर बना देगा। और दूसरा, अल्कोहल हैज प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटीसेप्टिक, वो आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको सबको मार भी देगा। तो आपका वो टिंचर बन जाएगा। और ओवरनाइट आपने टिंचर वो बनाने के बाद वो टिंचर आपने अपने फर्मेंट में पोर्ट कर दिया विद दिस स्पिरिट, लिक्विड के साथ, क्योंकि लिक्विड में सारा फ्लेवर्स आ जाएगा। और जो भी आपके पार्टिकल्स, जो भी आपके पेटल्स वगैरह हैं, वो अगर आपको उसमें और भी कोशिश करेंगे, बिकॉज यूजली आपको 1 हफ्ता लग जाता है सारे फ्लेवर्स आने में। यूजली हमें 1 हफ्ता लगता है सारे फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें हीट तो नहीं कर रहे हैं, बॉयल भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्लोली हम लोग ब्लीच कर रहे हैं फ्लेवर्स को, स्लोली हम लोग कलर्स को लीच कर रहे हैं। ओक चिप्स में कलर्स लीच होता है, कभी कभी फ्लेवर्स भी थोड़ा बहुत लीच होता है, थोड़ा बहुत एस्ट्रिंजेंसी भी लीच होती है। तो हम लोग फ्लेवर्स धीरे धीरे लीच कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। 1 week इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड द टाइम टू बी। तो हमने ओवरनाइट ही रखा था। तो हम लोग जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो एक मेश के अंदर डाल देंगे। कोई भी आपको मेश मिल जाएगी, SS 304 की मेश इज द आइडियल मेश। और कोशिश करिएगा कि इतने फाइन पोर हो, जैसे आपकी चाय की छन्नी जितने फाइन पोर होने चाहिए, उससे भी फाइन पोर होने चाहिए। चाय की छन्नी में भी आपने देखा होगा कि बॉटम में आपके कई बार वो थोड़ा सा डस्ट आ जाता है, आप नहीं चाहते हो कि आपके ग्लास में डस्ट है, तो आपको थोड़े से फाइन पोर्स चाहिए होते हैं। तो कमिंग बैक राइट, तो आपने उसके अंदर आपने ओवरनाइट सोक करके टिंचर बनाया, और उसके बाद टिंचर को आपने पोर कर दिया। और जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको आपने किसी भी मेश के अंदर ये ले लिया। इसके अंदर देखिएगा, इसके साइड के एजेस के अच्छे कपड़े की हैं, तो ये फ्रे नहीं कर रहा है, वरना बाकी कोई कपड़ा होता है ना, उसके तार तार अलग अलग हो जाते हैं और फिर आपका लॉस होता है। या फिर अगर बहुत बड़ा आपका बैच हो रहा है तो फिर आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो आपने वो डाल दिया। और उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी मेश के अंदर रखें जिस विद स्ट्रिंग, सो दैट जब आपका फ्लेवर्स, आपको राइट लेवल ऑफ फ्लेवर्स आ जाएं, तो आप स्ट्रिंग को खींच के आप अपने और फर्दर फ्लेवर्स ऐड होने से आप बचा सकें। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी दालचीनी या स्टार एनीस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आ जाते हैं तो थोड़ी सी बिटरनेस आ जाती है। आपको बिटरनेस नहीं चाहिए, रेजिनस फ्लेवर्स नहीं चाहिए। तो इसलिए आप कोशिश करिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करिए। आपको बहुत बड़े बैच मत बनाइए। मसालों के साथ अगर आपको करना है तो मैं एक और चीज़ कोशिश करता हूँ कि हम लोग छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करें। हाँ जी, आपको लगा होगा सारी चीज़ें ऐसा ऐसे चेंज हो गई हैं। वेल, अभी हम लोग एक और
हम लोग क्योंकि मसालों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि चलो एक और टॉपिक कवर करते हैं। आपको अक्सर एक टॉपिक सुनने में आया होगा, बेंच टेस्टिंग, राइट। हम अरिष्टम में हम लोग कभी भी आपको फुल रेसिपी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग वी डोंट वांट यू टू बी अ मैगी ब्रू मास्टर, वी डोंट वांट यू टू बी अ मैगी शेफ, वी वांट यू टू ब्रिंग आउट योर ओन इनर फीलिंग्स, इनर फ्लेवर्स। इनोवेशन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम आपको पूरा मेथड बता देंगे, हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे और फिर हम लोग आपको ऐसे गाइड करेंगे, एम्पावर करेंगे कि आप अपनी रेसिपी अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सको। हर एक का फ्लेवर्स अलग होते हैं। जो चीज़ मुझे पसंद है मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, और जो ऑब्वियसली जो मेरी वाइफ को पसंद है वो मेरे बच्चे को पसंद नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या मूड चल रहा है, आप किसको सर्व करना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये चाय की तरह है। चाय हम लोग कहते हैं कि चाय चाय है, बट ऐसा नहीं होता है। मसाला चाय भी बोलते हैं, तो मसाला चाय भी कभी हम लोग जिंजर के साथ बनाते हैं मसाला चाय, कभी हम तुलसी के साथ बनाते हैं, कभी हम कार्डेमम के साथ बनाते हैं। नाउ अगर ठंडी का मौसम है और मैंने कार्डेमम की मसाला चाय दे दी तो आपको पसंद नहीं आएगी, आपको उस टाइम पे जिंजर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ठंड लग रही है, ठीक है। तुलसी की आपको अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको तुलसी की चाय पसंद आएगी और आपको कोई चाय पसंद नहीं आएगी। और कभी आप हल्के से बस रिलैक्स कर रहे हैं तो आपको कार्डेमम की भीनी भीनी खुशबू वाली पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि कार्डेमम एक ऐसा मसाला है जिससे आपको स्वीटनेस एनहांस हो जाती है, बिना चीनी डाले वो मीठा लगता है। तो ऐसे ही हम लोग जब वाइन की या बियर की या कम्बुचा की बात कर रहे होते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से मूड में हैं, आप किसको सर्व कर रहे हैं, आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आपको अगर कोशिश करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी रेसिपी बुक में कहीं पे वेबसाइट पे आपको परफेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपको पसंद आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आई विल टेल यू हाउ टू रीच दैट परफेक्ट फॉर्मूला। उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। एक ज्वेलरी वेइंग स्केल है, ये अमेजोन पे मिल जाएगा या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे आपको मिल जाएगा। 100-200 रुपये की चीज़ है, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है। ये आपको अब किचन वाले वेइंग स्केल में क्या होता है, ग्राम से मेजर करते हैं, ये मिलीग्राम से मेजर करता है। 1 मिलीग्राम इज 1,000th ऑफ अ ग्राम। तो अगर आपको जो चुटकी की हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, आपने बोल दिया कि मुझे एक चुटकी भर नमक चाहिए या एक चुटकी भर धनिया चाहिए, लेकिन वो चुटकी आपको एक छोटे ग्लास में चुटकी चाहिए, लेकिन जब मैं उसका 20 लीटर का बनाने वाला हूँ, 10 लीटर का बनाने वाला हूँ, तो वो कितनी चुटकियाँ डालोगे? आप बैठ के 50 चुटकियाँ तो नहीं डालने वाले हो ना। तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है तो उसके में ये काम आते हैं, ठीक है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने ये जिंजर एल है, इसमें मैंने थोड़ी सी जिंजर एल ले ली, ठीक है। अब आपने कितने जिंजर एल ली उसको भी आपको मेजर करना है। तो हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे? हम उसके लिए टेयरिंग करेंगे। तो मैंने 2 ग्लास ले लिए, एग्जैक्टली सेम ग्लास ले लिए। मैंने इस ग्लास का वेट लिया, इस ग्लास का वेट है 134.7 ग्राम्स, ठीक है। अब उसके अंदर हमने दूसरा ग्लास डाल दिया, ठीक है। ये 173.2 ग्राम्स, यानी कितना हो गया? हमने एग्जैक्टली 40 ग्राम्स 40 ml इसके अंदर डाला है, 40। अब उसके बाद हमें मसाले डालने, मसाले भी हम लोग एग्जैक्टली वही करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मिलीग्राम वाले स्केल्स हैं कि हम लोग कितने मिलीग्राम डालेंगे, लेकिन आपको सारे मसाले नहीं डालने और सारे मसालों का कॉम्बिनेशन नहीं डालना, ठीक है। तो हम लोग ब्रू बनाएंगे वो हम बिना मसाले के बनाएंगे, हम लोग ब्लैंड बनाएंगे। हमने 5 या 6 ऐसे ग्लासेस ले लिए। एक के अंदर हमने दालचीनी डाल दी, दालचीनी आपकी सिनेमन हो गई। दूसरे के अंदर हमने लौंग डाल दी। तीसरे के अंदर हमने कार्डेमम डाली। कार्डेमम भी 2 तरीके की होती है, ग्रीन कार्डेमम होती है, ब्लैक कार्डेमम होती है। ग्रीन कार्डेमम थोड़ी सी आपको मिठास देगी, ब्लैक कार्डेमम आपको रेजिनस फ्लेवर्स देगी। तो ऐसे हमने वो डाल दिया और एक जगह हमने धनिया डाल दिया। ऐसे 5-6 फ्लेवर्स डाल दिए। हम लोग कोशिश करते हैं कितना हम लोग डालें जिससे फ्लेवर्स इंप्रूव करते हैं। तो सपोज इन 3 से फ्लेवर्स इंप्रूव हुए, इन 2 से नहीं हुए, तो हम इन 2 को साइड में कर लिया कि भाई ठीक है, हमारी रेसिपी के साथ ये मैच नहीं किया। तो दिस इज वन थिंग। फिर हम लोग क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो हम अगर ये 3 फ्लेवर्स हैं, 3 को हम लोग मिक्स एंड मैच करेंगे तो हमारे कितने फ्लेवर्स बन जाएंगे? 1। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक फ्लेवर बना। फिर सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करके मेरा दूसरा फ्लेवर बना, ठीक है। और फिर फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके मेरा तीसरा फ्लेवर बना। तो मेरे 3 कॉम्बिनेशन बने। फिर से मैंने कोशिश किया तो मुझे लगा कि भाई ये 2 कॉम्बिनेशन अच्छे हैं और ये तीसरा वाला कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, तो मैं तीसरे को निकाल दिया।
अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया, अब उसको हमने कैसे किया, तो ऐसे करके मेरा पूरा एक ट्रायंगल बनता जाता है और एवरी टाइम आई डू दिस मेरे फ्लेवर्स इंप्रूव करते जाते हैं। नाउ ये आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, एंड सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ फैबुलस बेवरेजेस, कोशिश करिए पड़ोसी को बुलाइए, दोस्त को बुलाइए, भाई को बुलाइए, सबको बुलाइए और ये पार्टी करिए। you'll be surprised, everybody would love to be the part of this experiment for you। और हर एक के अपने अलग अलग फ्लेवर्स रहेंगे, हर एक के अपनी हर एक का जो हम लोग ये ऐसे ट्री, बेंच टेस्टिंग ट्री बोलते हैं, जो एरो है वो हर एक का एरो कहीं और जाएगा, बट एंड ऑफ इट वो कन्वर्ज होके 2-3 जगह पे आपका कन्वर्ज होके यू विल कम अप विद 2-3 फैबुलस फ्लेवर्स। और हर एक चीज़ का जब भी आप डालो तो आप उसका वेट नोट करिए और 2-3 मिनट वेट करिए सो दैट द फ्लेवर्स सीप इन। और वो ऐसे करके आप कोशिश करेंगे एंड देन यू विल कम अप विद द फैबुलस फ्लेवर्स एंड उसको फिर आप स्केल करिएगा। तो शुरू में हमने ये तो आधे लीटर से भी कम है, आधे लीटर में हमने कोशिश किया, फिर हमने 5 लीटर पे गए, फिर आप किसी माइक्रो ब्रूअरी को अपनी रेसिपी भी भेज सकते हैं।